तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ अच्छे-अच्छे वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ेंगे। फिर बहुत ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए एक वर्ड है आर्बिट्रेरी। इस वर्ड का मतलब होता है मनमाना। अब देखते हैं ना, बहुत बार लोग मनमाना काम करता रहता है, मतलब कि आर्बिट्रेरी एक्शन को अंजाम देता रहता है, आर्बिट्रेरी डिसीजन लेता रहता है, निर्णय लेता रहता है, ठीक है ना? तो उससे बहुतों को नुकसान भी होता है, ठीक है ना? अब देखते हैं कोई मतलब कि सरकार है, तो ऐसा-ऐसा आर्बिट्रेरी एक्शन मतलब कि अ, को अंजाम देते रहते हैं वो सरकार कि लोगों को फ़ायदा क्या पहुँचाएगा, नुकसान ही करता रहता है ना? कोई मुख्यमंत्री है, जो दारुएँ बंद कर दिया, तो उससे क्या हो रहा है कि राज्य को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और लोग भी मतलब कि फालतू का जो नकली शराब सब है, वो सब मतलब कि बना-बना कर के पीता रहता है, मरता रहता है। उससे लोगों को नुकसान होता है ना? और ऊपर से मनमाना कानून बना दिया कि घर में शराब देखेंगे तो जेल कर देंगे वगैरह, तो उससे जनता को तो नुकसान ही होता है ना, कोई सही तरीके से तो इसका पालन हो नहीं पाता है। तो वो तो आर्बिट्रेरी काम हो गया, ठीक है ना? और उससे ही बनता है आर्बिट्रेरीनेस, तो इसका मतलब होता है मनमाना, ठीक है ना? सॉरी मनमानी। तो ये जो वर्ड है आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव है और ये जो वाला वर्ड है आर्बिट्रेरीनेस वो है नाउन, ठीक है ना? और ग्रामर पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, कोई नाउन अगर वैसा है जिसके लास्ट में एन ई डबल एस है, तो समझ जाइए कि वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है बात? तो आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना, है ना? मनमाना काम हो सकता है, फैसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आर्बिट्रेरीनेस जो हो गया, मनमानी हो गया, मतलब वो जो एक्शन हो गया, वो जो मतलब कि समझो कि नाउन के तौर पर यूज़ किया जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा मनमानी। तो बहुत बार मनमानी बहुत दिन तक नहीं चलता है, ठीक है ना? होश ठिकाना आ जाता है। उसके बाद है प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग का मतलब होता है मुनाफाखोरी, और इतना ये मतलब कि खराब सुनने में लगता है प्रॉफिटियरिंग। जब स्कूल सब का बात कीजिएगा तो स्कूल सब क्या करता है, प्राइवेट स्कूल वाला सब मतलब कि पेरेंट्स लोगों से इतना ज़्यादा पैसा वसूलता है तरह तरह के शुल्क के नाम पर, महंगा महंगा किताब बेच करके, फलना चिलना कर करके, ठीक है ना? तो वो सब काम क्या है, मुनाफाखोरी तो है। प्रॉफिटियरिंग का मतलब क्या हो जाता है, मुनाफाखोरी। उसके बाद एक वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है बेलगाम, ठीक है ना? तो कोई कोई एरिया ऐसा होता है जहाँ पर क्राइम रैम्पेंट होता है, बेलगाम होता है। पुलिस को पता नहीं चलता कि करे तो क्या करे, सरकार भी कभी-कभी एकदम लाचार हो जाती है कि अरे भाई इसको कैसे मतलब कि कम किया जाए, ठीक है ना? और भ्रष्टाचार तो रैम्पेंट है हर जगह, आप लोगों को पता ही है। अब देखिए वो वर्ड आ गया हैपलेस। हैपलेस का मतलब होता है अनलकी, बदकिस्मत, ठीक है ना? और एक और वर्ड है हेल्पलेस और एक अन्य वर्ड है होपलेस। तो कभी-कभी तीनों ही वर्ड्स जो है ये माथा घुमा देता है, लगता है कि एक ही तरह का है, ठीक है ना? लेकिन सबका स्पेलिंग अलग-अलग है और मतलब कि अर्थ भी अलग-अलग है, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, इस जो हैपलेस है इसका मतलब होता है बदकिस्मत, हेल्पलेस का मतलब होता है लाचार, बेबस। अब देखते हैं ना बुजुर्ग लोग, बीमार लोग, है ना? क्या होते हैं, गरीब लोग या बहुत तरह के अन्य भी लोग होते हैं जो हेल्पलेस होते हैं, लाचार होते हैं, बेबस होते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं चाह कर भी, है ना? और होपलेस, तो होपलेस का मतलब होता है ना उम्मीद, जिसको मतलब कि उम्मीद नहीं हो, वैसे व्यक्ति को ही हम होपलेस पर्सन कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इन तीनों ही वर्ड्स को अच्छे से समझ गए होइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटॉर्शन बहुत ज़्यादा ही काम का वर्ड है। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है रंगदारी, ठीक है ना? और आ गया एक इडियम, इंग्लिश का एक मुहावरा आ गया, होल्ड ऑल द एसेज। इसका मतलब होता है फ़ायदा ही फ़ायदा होना, ठीक है ना? उसके बाद हो गया जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है जायज़ ठहराना, है ना? तो कोई काम आप कर देते हैं, है ना? या कोई बात आप तर्क देते हैं, तो लोग आप पर ऑब्जेक्शन करता है ना? कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर मतलब कि बोल रहे हैं, तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं, सही साबित करते हैं, जायज़ ठहराते हैं, ठीक है बात? उसके बाद हो गया कम ऑफ विथ। इसका मतलब होता है पैसा प्राप्त करना या फिर जवाब प्राप्त करना या फिर जवाब पेश करना, है ना? मतलब कोई चीज़ प्राप्त करना या पेश करना, उसके सेंस में इसका यूज़ होता है कम ऑफ विथ का, ठीक है ना? उसके बाद हो गया
इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है हिस्सा बनाना किसी चीज़ का। जैसे कोई मान लीजिए मतलब कि डॉक्यूमेंट है सरकारी है, उसमें किसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया गया तो उसमें किसी चीज़ को उसका हिस्सा बनाया गया उस डॉक्यूमेंट का, है ना। मान लीजिए कानून है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ जोड़ा गया तो उसको इनकॉर्पोरेट किया गया, उसमें है ना उसका हिस्सा बना गया है किसी कानून का, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है। और उसके बाद हो गया ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है अपारदर्शिता, ठीक है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाए तो ट्रांसपेरेंसी हो जाए। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, पारदर्शिता होता है। तो पारदर्शिता होता है तो जनता को उस पर मतलब कि विश्वास होता है कि सब कुछ क्या है, उचित है, अनुचित कुछ चीज़ नहीं है। ओपेसिटी जहाँ रहता है तो समझो कि वहाँ पर वो सब कुछ क्लियर नहीं होता है, ठीक है ना। तो साइंस में इस वर्ड को तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, ओपेसिटी को और ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सरकारी विभाग में क्या होना चाहिए, ओपेसिटी होना चाहिए या फिर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो ईमानदार होंगे आप लोग तो पक्का कहेंगे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और यदि आपके मन में भी खोट है तो आप सोचते होंगे कि जॉब लग जाएगा और सरकार में सिस्टम में सब चीज़ कैसा हो तो ओपेसिटी वाली कंडीशन हो, है ना, ताकि आप भी बहती गंगा में हाथ धोए, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लेते हैं। अब देखिए एक वर्ड फिर आ गया अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबल का मतलब होता है औकात का, है ना, मतलब कि जिसको आप खरीद सके, आपको खरीदने की क्षमता हो, है ना। तो उसको अफोर्डेबल कहा जाता है। और इसका उल्टा हो जाता है अनअफोर्डेबल। तो अनअफोर्डेबल अनअफोर्डेबल चीज़ होता है वो औकात से बाहर का होता है। तो कह रहा है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी का अर्थ यहाँ पर है, क्वालिटी मतलब विशेषता भी होता है, खासियत भी होता है, गुण होता है, वो सब एक ही तरह के वर्ड्स है। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी का अर्थ एडजेक्टिव के तौर पर इसका यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है गुणवत्तापूर्ण। फॉर ऑल दैट्स अ की मतलब प्रमुख, गोल मतलब लक्ष्य ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, सॉरी 2020 है ना। अब देखिए बात समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा वर्ड है नहीं जो आपको तकलीफ देगा। तो क्या कर रहा है कि अफोर्डेबल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए, वो मतलब कि क्या है तो एक प्रमुख लक्ष्य किसका है, तो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, ठीक है ना, 2020 का। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है। अब बिग रोड ब्लॉक मतलब होता है बाधा। अब देखते हैं ना कि सड़क को जाम कर देता है ट्रैफिक पुलिस वगैरह, है ना, चेक उक करने के लिए गाड़ी सबको, तो रोड ब्लॉक ही तो होता है ना। तो कह रहा है कि एक बड़ा रोड ब्लॉक ऑन दिस एम्बिशियस पाथ, मतलब इस महत्वाकांक्षी रास्ता पर, है ना, इज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेरेंट्स। तो वह जो है रोड ब्लॉक क्या है तो आर्थिक शोषण, एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण होता है, मतलब कि माँ बाप का, है ना, बाई मेनी प्राइवेट स्कूल्स मतलब कि अनेक निजी विद्यालयों के द्वारा, डैट आर सोलली और प्राइमरली ड्राइवन बाय द प्रॉफिट मोटिव। तो वे मतलब कि स्कूल सब मतलब कि चालित है ना, अ, केवल और मतलब कि मुख्य रूप से मतलब कि मुनाफा के मंशा से, ठीक है ना, चल रहे हैं वैसे स्कूल्स। आए क्या कर रहा है, द लैक ऑफ एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब होता है पर्याप्त, मतलब कि चेक्स एंड बैलेंस मतलब कि नियंत्रण और संतुलन, मतलब कि पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन का अभाव। हैज़ फ्यूल्ड, फ्यूल मतलब होता है भड़काना किसी चीज़ को, निगेटिव चीज़ को और मतलब बढ़ाना, एक चीज़ में फ्यूल मतलब ईंधन भरना भी होता है। तो उसने क्या किया है तो फ्यूल किया है, भड़काया है, मतलब कि नेगेटिव चीज़ को बढ़ाया है, किस चीज़ को, रैम्पेंट कमर्शियलाइजेशन इन द एजुकेशन सेक्टर, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बेलगाम व्यवसायीकरण है उसको क्या किया और तेज़ किया है, बढ़ाया है, उसको भड़काया है ना, यही सेंस है। आगे क्या करा है, इन अ वेलकम वो मतलब एक स्वागत योग्य कदम में, द दिल्ली कैबिनेट मतलब कि दिल्ली कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ बिल। तो दिल्ली कैबिनेट ने क्या किया है तो अप्रूव किया है एक विधेयक, है ना। तो बिल क्या होता है तो मतलब कि एक सजेस्टेड मतलब कि कानून होता है वो, और उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है ना, जिसको विधेयक कहा जाता है। सजेशन में दिया गया कानून होता है, लिखित में दिया हुआ क्या होता है, कानून होता है जो कि सजेशन के तौर पर होता है, उस पर डिस्कशन होता है, उसके बाद वो एक्ट बनता है। टू रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब होता है नियमों कानूनों के जरिए मतलब कि कंट्रोल करना, है ना। तो रूल उसी से रेगुलेट से रेगुलेशन बना है।
फी इन ऑल स्कूल्स इन द नेशनल कैपिटल। तो एक स्वागत योग्य कदम वाली बात है। दिल्ली कैबिनेट के द्वारा क्या किया गया है, तो अप्रूव किया गया है एक बिल क्या करने के लिए, तो रेगुलेट करने के लिए फ़ी, यानी कि फ़ी को सभी स्कूल्स में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रिस्क्राइबिंग, प्रिस्क्राइब का अर्थ यहाँ पर है आदेश देना, हुक्म देना, और प्रिस्क्राइब का अर्थ नुस्खा लिखना भी होता है। जैसे कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि दवा तुमको लेना है, इतना टाइम लेना है ना, ये जाँच वगैरह करवाना, तो सब प्रिस्क्राइब वगैरह होता है। तो वो आदेश देने की बात है यहाँ पर। प्रिस्क्राइब मतलब फाइन्स अप टू 10 लाख रुपीज़, मतलब 10 लाख रुपए तक का फाइन का मतलब कि उसमें आदेश है। फॉर एनी हाइक, मतलब किसी भी तरह के मतलब बढ़ोतरी का, विदाउट प्रॉपर अप्रूवल, बिना मतलब उचित अप्रूवल के। आगे क्या कर रहा है, द बिल, मतलब उस बिल की बात करें, लाइकली टू बी टेबल्ड, जिसको संभावित तौर पर मतलब कि किया जाना है, होना है, टेबल किया जाना है। टेबल करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्कशन के लिए पेश करना। इन द असेंबली, मतलब विधानसभा में सून, मतलब जल्द। प्रोपोज, तो वो जो बिल है क्या करता है, प्रस्तावित करता है, प्रस्ताव देता है द फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज एट स्कूल्स, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, मतलब कि कमेटी का होना चाहिए निर्माण कहाँ पर, तो स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल्स पे। ठीक है, क्या करा है, दीज पैनल्स, ये पैनल्स विल एग्जामाइन, मतलब कि परखेंगे, जांचेंगे फ़ी हाइक, मतलब कि जो फ़ी में बढ़ोतरी हो उसका, प्रोपोजल्स, फ़ी हाई प्रोपोजल्स होगा उसका, बाय स्कूल्स, स्कूल के मैनेजमेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट्स के द्वारा, इन अ ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड मैनर, मतलब कि पारदर्शिता के साथ और समय सीमा वाले तरीके से। ऐसा नहीं कि अनिश्चित काल तक कोई बात होता रहे। टाइम बाउंड मैनर में कुछ होता है तो समय सीमा वाली बात होती है। ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, द ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य, इज टू प्रोजेक्ट, मतलब कि प्रोजेक्ट करना है, प्रोटेक्ट, नॉट प्रोजेक्ट, प्रोटेक्ट करना, बचाना है, हैप्पीनेस, मतलब कि अनलकी पेरेंट्स, है ना, यानी कि माँ बापों को, फ्रॉम अर्बिट्रेरी, मतलब मनमाना डिसीजन, निर्णयों से। डैट रिक ऑफ का अर्थ होता है बू आना, किसी से, जैसे कि किसी के बाद से, मतलब कि जलन का बू आ रहा है, नफरत का बू आ रहा है, तो वही रिक ऑफ। सिर, एक्सटॉर्शन, मतलब कि समझो कि विशुद्ध, यहाँ पर सिर का अर्थ है विशुद्ध, मतलब रंगदारी का बू आता है इस चीज़ से कि तुम तो पैसा ले रहे हो हर चीज़ के नाम पर, तो शुद्ध विशुद्ध क्या लग रहा है, रंगदारी लग रहा है ऐसा बात। टेक इट और लीव इट, और ये केस होता है कि भाई आपको लेना है एडमिशन तो लीजिए ना, तो निकलिए यहाँ से, है ना। मतलब टेक इट और लीव इट का मतलब कि आप पढ़ाए कि मतलब कि आप मतलब कि चाहे जैसा करना चाहो आप पढ़ाया है, ठीक है ना। सिनारियो, तो इस तरह के सिनारियो की बात है। इन विच, जिसमें द स्कूल अथॉरिटी, जिसमें स्कूल अथॉरिटीज होल्ड ऑल द, ऐसे वो फ़ायदा ही फ़ायदा में होता है स्कूल अथॉरिटीज, है ना। टेक इट और लीव इट वाला बात होता है, तो वो तो कहता है कि भाई आपको बुलाने क्या है, कि आप एडमिशन लेना तो लीजिए, भागिए यहाँ से, है ना। इस तरीके का बर्ताव भी करता है जो कि बहुत बुरा होता है, मारने का मन करता है लाठी से। आई क्या कर रहा है, सेवरल स्टेट्स, मतलब अनेक राज्य, इंक्लूडिंग गुजरात, इसमें गुजरात शामिल है ना, राजस्थान है, दोनों पड़ोसी राज्य है, एंड तमिलनाडु, और ये भी समुद्री राज्य ही है, जो साउथ का राज्य है तमिलनाडु, और ये तो गुजरात और राजस्थान तो सटा ही हुआ है। हैव देयर ओन लेजिस्लेशन, तो उनका खुद का क्या है, तो कानून है। टू रेगुलेट, मतलब रेगुलेट करने के लिए। द फी स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स, मतलब स्कूल्स के फी स्ट्रक्चर को रेगुलेट करने के लिए। हाउएवर, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव रिपीटेडली, राज्य सरकारों ने क्या किया है, तो बारंबार फाउंड देमसेल्स, मतलब कि पाया है खुद को, एम्ब्रॉयल, मतलब उलझा हुआ, इन कोर्ट बैटल्स, मतलब कि कानूनी, मतलब कि अदालत की लड़ाई में, ओवर दिस मैटर, मतलब इस मैटर को लेकर के, ठीक है ना। कानून तो है लेकिन फिर हो जाता है, कोर्ट में चल जाता है बात, तो तारीख पर तारीख वाला बात होने लगता है ना, और कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो आगे क्या करा, इन 2021, 2021 का बात हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड, अपहोल्ड का मतलब अपहेल्ड बना है, अपहोल्ड से, अपहोल्ड का मतलब होता है समर्थन करना, और कोर्ट किसी फैसला को अपहोल्ड करती है तो मतलब कि वो कहती है कि वो फैसला सही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या अपहेल्ड किया, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, मतलब संवैधानिक वैधता ऑफ द राजस्थान स्कूल्स रेगुलेशन ऑफ फीस एक्ट 2016, तो इसको जायज़ ठहराया। कन्फर्म, मतलब पुष्टि करते हुए, द स्टेट्स राइट, मतलब राज्य का अधिकार, टू प्रिवेंट, रोकने का, प्रॉफिटियरिंग इन एजुकेशन, मतलब शिक्षा में मुनाफाखोरी को। ठीक है बात। आगे क्या कहा, रिसेंट प्रोटेस्ट, मतलब हाल का जो विरोध प्रदर्शन, विरोध
बाई अग्रीव्ड प्रोटेस्ट मतलब जानते ही विरोध होता है और विरोध प्रदर्शन लोग करते रहते हैं, वो तो बहुत ही कॉमन बात है प्रोटेस्टर्स लोग। तो कह रहा है कि हाल का प्रोटेस्ट बाय एग्रीव्ड मतलब कि असंतुष्ट पेरेंट्स के द्वारा हैव फ्रॉम ट्रेडिशन चीज ने क्या हरकत में लाया, उकसाया है द बीजेपी गवर्नमेंट बीजेपी सरकार को इन दिल्ली में टू कम अप विथ रेगुलेटरी बिल मतलब कि किस क्या पेश करने के लिए, तो रेगुलेटरी बिल को पेश करने के लिए आई क्या करा द लेजिस्लेशन मतलब ये जो लेजिस्लेशन जो है कानून हैज ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट क्लियर कट इन्फोर्समेंट। तो एकदम सुस्पष्ट मतलब कि इन्फोर्समेंट मतलब कि लागू किया जाना, इन्फोर्स मतलब लागू करना, उसी से इन्फोर्समेंट बन गया है प्रोविजन मतलब उपायों को। सो एज ताकि टू मिनिमाइज मतलब कम करना डिस्प्यूट्स मतलब विवादों को बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट्स है ना। तो ये सारा मामला है। आई क्या करें प्राइवेट स्कूल्स ऑफन जस्टिफाई प्राइवेट स्कूल्स अक्सर क्या करते हैं तो जायज़ ठहराते हैं फ़ी हाइक मतलब कि फ़ी बढ़ोतरी में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज़ टू स्टूडेंट्स एंड हायर सैलरीज टू टीचर्स मतलब कि किस आधार पर कहता रहता है स्कूल साहब कि देखिए आपके बच्चा सबको बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। अ, और उसके बाद जो हमारा जो स्कूल का टीचर सब उसको भी हम बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, इसीलिए हम फ़ी नहीं बढ़ाएँगे तो कैसे काम चलेगा, स्कूल कैसे चलेगा, इस तरीके का बात करता रहता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या करा हाउएवर हालाँकि मोस्ट ऑफ देम उनमें से अधिकांश आर रिलक्टेंट रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक टू डिस्क्लोज मतलब खुलासा करने का डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मतलब व्यय मतलब कि कह तो देता है लेकिन खुलासा करने के लिए कहिएगा ना तो फिर कतराएगा, है ना। कारण कि ईमानदारी तो होता नहीं है, झूठ मूठ बोलता रहता है। आई कैन सच ऑफ इस तरह की अपारदर्शिता लिव्स पेरेंट्स इल इन्फॉर्म्ड इन्फॉर्म मतलब होता है कम मतलब कि अच्छा जानकारी नहीं होना, वेल इन्फॉर्म मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में आप वेल इन्फॉर्म है तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता है। और इन्फॉर्म मतलब क्या अच्छे से जानकारी नहीं होना यही कहेंगे। तो क्या कर देता है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देता है एंड मेक्स देम मोर वल्नरेबल उन्हें क्या कर देता है सुरक्षित कर देता है टू बीइंग मिल्क ड्राई मतलब मिल्क ड्राई पैसे में है बात। और उनको मतलब कि समझो कि चूस लिया जाता है। मिल्क ड्राई करने का मतलब क्या होता है किसी का सारा पैसा मतलब कि चूस लेना मतलब कि उसके निकल निकाल लेना, तो यही काम करता है। बहुत बच्चा तो ऐसा होता है कि समय पर किताब कॉपी नहीं खरीद पाता है, गार्जियन लोग क्या करेगा, इतना सारा बच्चा का खर्चा कहाँ से लाया है अचानक से। तो ये सब तो चूस लेता है गार्जियन लोगों को स्कूल सब। आई क्या इट इज़ होप मतलब उम्मीद है कि द रोबोस्ट मतलब तगड़ा लीगल सेफ गार्ड्स मतलब कानूनी सुरक्षा विल डिटर डिटर मतलब तो रोकना भय दिखा करके भय दिखाकर रोकना स्कूल्स मतलब स्कूल्स को फ्रॉम ट्रीटिंग मतलब ट्रीट करना एजुकेशन एज अ कैश काउ मतलब कैश काउ के तौर पर। और कैश काउ होता है तो बिजनेस का कोई ऐसा मतलब कि समझो कि यूनिट होता है जो क्या करता है हमेशा फ़ायदा में देता है और उसकी वजह से दूसरा बिजनेस भी टिका हुआ रहता है। तो कैश काउ तो आप समझ ही गए हैं कि पैसा कमाने का मशीन समझो कि वो है। दुधारू गाय हम लोग कहते हैं तो वो तो मतलब कि उसका सेंस हम लोग समझ पाते हैं। दुधारू गाँव कहने मतलब कि हमेशा उससे पैसा वैसा आता रहता है, वैसे बिजनेस को कैश काऊ कहा जाता है, ठीक है ना। का बात क्लियर ही है। कोई कोई बात इंग्लिश में कहा जाए चाहे हिंदी में कहा जाए स्पष्ट तो हो ही जाता है। तो एजुकेशन को कैश काऊ के रूप में देखना बंद कीजिए, नहीं तो फिर आपके स्कूल का स्टर बंद हो जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है बात। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।